वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन करवाया जाता है। इसके साथ साथ ही आपको इसी चैनल पे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है 10th क्लास का मैथ करवाया जाएगा। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को करने से पहले। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका 50% काम हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? रियल नंबर। तो हम आज करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर जिनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखिए स्टूडेंट, जो रियल नंबर्स होते हैं इनको हम शो करते हैं कैपिटल आर से। किस सिंबल से शो करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, तो देखिए जो रियल नंबर होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखिए स्टूडेंट, ये रैशनल नंबर है ना, इनको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हम इनको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इसी प्रकार ये क्या है? इरेशनल नंबर। इससे पहले हम यहाँ पे ये देखिएगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले रियल नंबर को समझिए। देखिए रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर आर बोथ रैशनल एंड इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय। देखिए रियल नंबर क्या है? बोथ, दोनों संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। ओके, इसके साथ साथ क्या होती हैं? दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव यानी प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं और नेगेटिव यानी माइनस वाली संख्याएं भी। ओके, उसके बाद ये क्या है? दीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी ये वो संख्याएं होती हैं जिनको p बाई क्यू यानी हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो Q है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? इसको हम एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। आपको पता है नंबर लाइन क्या होते हैं? एक नंबर लाइन होता है जिसके ऊपर क्या है? दोनों प्रकार की संख्या है। जैसे ये 0 हो गया, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, फर्दर आगे, और अगर आप इस साइड जाएंगे तो ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या है? एक नंबर लाइन पे क्या है? रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आइएगा पीछे। रैशनल नंबर को बाद में समझते हैं, पहले हम इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं, और इन्हें डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो देखिए These number which can't be written in the form of p by q की, यानी ये वो संख्या हैं जिनको हम p by q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी जो भिन्न है, मान लो जैसे ये है 3/4, यानी हम इसको इस तरीके से शो नहीं कर सकते। ओके, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। समझ गए? ये p हो गया, ये q हो गया, यानी ये अंश हो गया और ये क्या हो गया? हर हो गया। ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते। हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। देखिए स्टूडेंट, ये आपके क्या है? देखिए ये आपके क्या है? इरेशनल नंबर है। √2 है, √5 है। अब बताइए क्या हम √4 को इरेशनल नंबर बोलेंगे? नहीं स्टूडेंट, √4 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको शो करेंगे, ये क्या है? ये 2 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसको अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो जो √4 है ये क्या है? हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे √5 है, √7 है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका इरेशनल। उसके बाद ये क्या कह रहा है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखिएगा 7.01, 001, 00111, तो ये ना कभी भी खत्म नहीं होगा ऐसे ही, और ना ही कभी ये रिपीट होगा। तो ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आप मुझे बताइए, जैसे 3.333, क्या ये इरेशनल नंबर होगा? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये वाली जो संख्या है आपकी क्या है? इरेशनल नंबर, यानी पर अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, अब हम डिटेल से देखते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं इनको। देखिए स्टूडेंट, रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं।
देखिए रेशनल नंबर के अंदर फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम शो करते हैं एन से। नेचुरल नंबर वो सभी संख्याएं होती है जैसे 1 2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। एक से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 95 क्या है, तो 95 क्या है कि रेशनल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं। कोई भी आपसे एग्जांपल पूछ सकता है, 67 है, 100 है, तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके स्टूडेंट। उसके बाद वोल नंबर क्या है स्टूडेंट, वोल नंबर जिसको डिनोट करते हैं W से। इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, यहाँ पे आपको 0 नहीं मिलेगा। ओके क्या है, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वहां पे आपको 0 नहीं मिलेगा, और जो वोल नंबर है इसके अंदर आप 0 इंक्लूड करेंगे, बाकी सभी नेचुरल नंबर है, और ये भी कहां तक होंगे, अनंत तक। अगर यही सेम अगर आपसे पूछे 95 क्या है, ये वोल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है। सिर्फ याद रखना है कि वोल नंबर स्टार्ट विद 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे छोटा, ठीक है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो आपका क्या होगा, वो आ जाएगा 1। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट, ठीक है, अगर आपसे पूछने लग जाए स्मॉलेस्ट वोल नंबर, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 0। यही बात आपको ध्यान रखनी है, यहीं से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। वोल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ओके समझ गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इंटीजर्स, ठीक है स्टूडेंट। इंटीजर्स क्या होता है, ऑल नंबर, सभी नंबर, कौन सी, जो पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी। ओके क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो देखिए 0 बीच में आ जाएगा, ये 1 2 3 4 ये सभी पॉजिटिव, इस साइड आपको पता है सभी पॉजिटिव आएंगे, और अगर इधर देखा जाए 1 2 3, ठीक है, तो ये सभी क्या आ जाएंगे, आपके इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव सभी प्रकार की संख्याएं होंगी, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। देखिए स्टूडेंट, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ वोल नंबर, ठीक है। जो वोल नंबर होते हैं, देखिए आपको पता है वोल नंबर क्या होते हैं, 3 4 5 6 8 9 सभी, ठीक है। उनका क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्या होता है, एक पार्ट यानी एक भाग होता है। जैसे 3/4 है, 1/5 है, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन यानी भिन्न है। यहाँ पर एग्जाम्पल से देखिएगा स्टूडेंट, ये आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट क्या है, 1 है। अगर इसी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक के हमने कितने पार्ट बना लिए, 2, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए कितना है, 1 2 3, ये 3 पार्ट्स हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। मान लो अगर हम यहाँ पे इसको, अगर हम इसको कलर कर देते हैं, अगर ये पूछे कितने भाग में कलर हैं, तो 1 में, ठीक है। टोटल कितने हैं, 2, और इसमें कितना भाग शेडेड है, तो 1, तो इसको हम 1/2 करेंगे। अगर यहाँ से अगर हम इस तरीके से कर दें, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका शेडेड पार्ट कितना है, तो 1 हम कितना करेंगे, 1 2 3, टोटल तो 3 है ना, तो 1/3, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम इसके 2 पार्ट्स में अगर हम इसको शेडेड कर देते हैं, तो ये पूछेंगे इसका कितना फ्रैक्शन, ठीक है, कितना फ्रैक्शन शेडेड है, तो 2 अपॉन में टोटल कितना, 1 2 3 4, तो 4, ठीक है स्टूडेंट। समझ गए कि फ्रैक्शन यानी भिन्न होता क्या है। अब फ्रैक्शन को ही आगे जो है क्या है, विभाजित किया जाता है, आगे डिवाइड किया जाता है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको उचित भिन्न बोलते हैं, उचित यानी सही है, अनुचित यानी गलत है, और ये मिश्रित है। देखिए 5/9 क्या होगा, देखिए अगर आपको पता है क्या 9 में से 5 मिल सकता है ना, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी 9 चीज है, आप किसी को भी 5 दे सकते हो, मतलब ये सही है। ये देखिए 6/8 है, यानी 8 में से 6, यानी 8 नंबर का अगर आपका टेस्ट है उसमें से आपको 6 आ सकते हैं, मतलब ये उचित है, प्रॉपर है। 1/3 ये भी प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 8/7, क्या 7 में से किसी बच्चे को 8 नंबर मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इम्प्रॉपर। ऐसे ही जहां पे ये ऊपर वाला बड़ा हो, यानी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वो आएंगे आपको इम्प्रॉपर, ठीक है। जैसे 9/5 है, क्या 5 में से 9 पॉसिबल है, नहीं। 7/4 है, क्या 4 में से 7 पॉसिबल है, नहीं। तो ये आपके क्या आ जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके। और नेक्स्ट है मिश्रित यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा,
4 इंटू 2/3, 1 इंटू 3/4। आगे हम इनको जो है जब फर्दर करेंगे तो इनको भी हम क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, उसके बाद है प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, प्राइम नंबर जिन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या ये क्या आती हैं, हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ये वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी केवल 2 संख्याओं से ये क्या होती हैं, भाग होती हैं। एक तो 1 से होती है और एक अपने आप से होती है। यानी वो आप सिंपल साधारण भाषा में कहो तो ये वो संख्याएं होती है जो किसी की भी टेबल में नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 है, 3 किसकी टेबल में आएंगे, या तो 1 की टेबल में या 3 की टेबल में। तो ये 1 है और ये 3 स्वयं है, तो इसके सिर्फ क्या है 2 ही फैक्टर हुए। ऐसे 7 है, ये 1 है और 7, और किसी भी संख्या से ये क्या है डिवाइड नहीं होंगे। देखिए 23 है स्टूडेंट, ये 1 से होगा या 23 से, ये 67 ये 1 से होगा या 67 से। ठीक है, तो ये सभी क्या है प्राइम नंबर यानी अभाज्य। अभाज्य नाम से ही पता चल रही है, अभाज्य यानी जो किसी से भी भाग न हो, सिर्फ 2 ही संख्याओं से भाग होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट देखिएगा, अगर आपसे पूछने लग जाए कि 1, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे, यहां से ये पूछ रहे हैं 1 इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 है क्या ये प्राइम नंबर होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो प्राइम नंबर है उसके लिए कम से कम नहीं, कितने फैक्टर होने चाहिए, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही है, इसके अलावा ये और इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, कि 1 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अब बताइए क्या 1 जो है वोल नंबर है और 1 जो है क्या नेचुरल नंबर है। देखिए स्टूडेंट, 1 जो है ये वोल नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, 0 वोल नंबर है, 0 से स्टार्ट होते हैं वोल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये जो है वोल नंबर के अंदर 1 तो आता ही है, तो क्या है ये वोल नंबर भी होगा और ये नेचुरल नंबर भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ये वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी साधारण भाषा में समझे तो ये वो संख्याएं होती हैं जो दूसरों की टेबल में आती हो। जैसे 6 है, ये 1 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 6 से भी होगी। देखिए ये 1 की टेबल में भी आती है, 2 की टेबल में भी आती है, 3 की टेबल में भी, 6 1 2 3 4 कितने फैक्टर हो गए इसके 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए 4। तो ये क्या है कि भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 10 है, देखिए 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा, 10 से भी। ओके, इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट 99 है, 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, इसके बाद 11 से जाएगा, उसके यहाँ 9 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 99 से भी जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कितने फैक्टर हो गए इसके 5 फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी जिनके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही 1-2 थ्योरम है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस